नमस्ते भारत। आज का जो ये वीडियो है ये खास तौर पर बहुत सारे फैक्ट्स को लेकर के मैं बना रही हूँ। ट्विटर एंड व्हाट्सएप का जो पूरे का पूरा तमाशा चल रहा है उसके बारे में और उनकी हिपोक्रेसी कॉल आउट करने के लिए आप सभी से निवेदन की वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन की ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग इस देश के पक्ष में बोलते हैं, सच बोलते हैं, उनकी आवाज़ को बहुत दबाने की कोशिश की जाती है। तो आप सभी लोगों के साथ की आवश्यकता है ताकि सच्चाई बहुत दूर तक जा सके और इस पूरे आप वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करते जाइएगा। अब देखिए, आप सब लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं भारतीय सरकार के द्वारा और वो उन कानूनों को मानने से साफ मना कर रहे हैं। और कानून बहुत 3 महीने पहले बना दिए गए थे, लेकिन अब कोर्ट में जाया जा रहा है। क्या है पूरी कहानी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि किस प्रकार से मैनिपुलेटेड मीडिया वाला पूरा एक खेल ट्विटर ने किया देश की सरकार के खिलाफ। आप सोचिए, एक विदेशी कंपनी, यूएस की एक कंपनी इस देश के अंदर आती है, अपने सोशल प्लेटफॉर्म चलाती है, इस देश के अंदर इस देश के लोगों से मोटा रेवेन्यू कमाती है और उसके बाद इस देश के अंदर बैठ करके इसी देश के कानूनों को मानने से मना करती है। आप क्या सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि भारतवर्ष की कोई भी कंपनी, छोटी या बड़ी, यूएस में जाए या कोई इंडिविजुअल यूएस में चला जाए और वो वहाँ के जो लॉ हैं उनको मानने से मना कर दे, उनके कानून मानने से मना कर दे, बोले मैं नहीं मानूंगा और मैं तुम्हारे देश में बैठ करके तुम्हारे ही कानूनों के खिलाफ तुम्हारे ही कोर्ट में जाकर के गुहार लगाऊंगा या लगाऊंगी। कतई ऐसा हो नहीं सकता। 2 मिनट के अंदर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। भारतवर्ष के अंदर इसलिए ये लोग आंखें दिखाते हैं क्योंकि भारतवर्ष में जो सरकार है वो ये जो तानाशाही है उस पर विश्वास नहीं करती है। एक रास्ता अख्तियार किया जाता है, उनको मौके दिए जाते हैं, पूरा समय दिया जाता है, क्योंकि तानाशाही से कुछ नहीं होता है। हमारे सारे देश के तमाम लोग इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो इस तरीके की तानाशाही करना ठीक भी नहीं है। और ये अप्रिशिएट मैं करूंगी देश की सरकार का ये कदम, बहुत अच्छी बात है। बड़े सारे लोग आ रहे हैं ना कि ट्विटर को बैन कर दो, व्हाट्सएप को बैन कर दो, क्यों नहीं करते हो। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, कानून बनाए, बजाय इसके कि डंडा घुमा करके सब बंद कर दो। देखिए, डंडा घुमा करके बंद करना बहुत आसान है, मतलब अगर बहुत हाइतोबा हो जाएगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। अगर इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई कुठाराघात करेगा तो वो भी करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब करेंगे। और ऐसे हजारों ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट और जो व्हाट्सएप हैं वो इस देश के लिए कुर्बान करेंगे, आप, मैं, हमारे जैसे तमाम लोग। अब देखिए, फरवरी में देश की सरकार ने कोर्ट के कहने पर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, और देश के कानून मंत्री ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके बारे में बात की, जानकारी दी पूरे देश को। और जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको पूरे 3 महीने का समय, पूरे के पूरे 3 महीने का समय दिया, 90 दिन का समय दिया उन तमाम कानूनों को मानने के लिए, उनके साथ पूरे जितने भी चीज़ें हैं उनका कंप्लाई करने के लिए। किसी ने कुछ नहीं किया। जब मैनिपुलेटेड मीडिया वाली बात हुई, उसके बाद जब ट्विटर को एक नोटिस गया तो कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में आ गई, उनके पक्ष में आ गई, हाई तौबा मचा दी, बोला कि कैसे आप इनको नोटिस दे सकते हो, ये तो गलत बात है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। और जब कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है तो इस देश के किसी कानूनी जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके पास जाने के बजाय शिकायत केंद्रीय मंत्रियों की लेकर के वो चले जाते हैं ट्विटर के पास, और ट्विटर भी उनके पक्ष में आ जाती है। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि पहले ट्विटर की आप देखिए चालाकी और ट्विटर की हिमाकत आप देखिए। ट्विटर कहता है कि हम भारतवर्ष के सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं हमारे लिए, उनको मानने की कोशिश करेंगे। कौन होते हो भाई तुम ऐसा बोलने वाले, कोशिश करोगे? अगर तुमको इस देश के कानून नहीं मानने हैं तो जाओ ना अपने देश में, यूएस में करो जो भी करना है। इस देश में रहोगे तो इस देश के कानून मानने पड़ेंगे। ये कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा। लेकिन सोचने की ये बात है कि ट्विटर ऐसा बोल कैसे सकता है जब तक इस देश के जयचंद उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। खैराती मीडिया और कुछ लोग ऐसे जयचंद मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन के नाम पर जो यहाँ बैठे हुए हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या किसी विदेशी कंपनी की इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे बोल दे देश की सरकार के खिलाफ? और उसके बाद व्हाट्सएप तो एक कदम आगे चला गया भाई। कल जो है चले गए वो कहाँ पर, आज चले गए कहाँ पर, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया
कि ये जो कानून बने हैं उनको, और बोला कि नहीं नहीं, ये विचारों की अभिव्यक्ति पर बहुत बड़ा अटैक है और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो प्रिवेसी है उसको ब्रीच करने की भारत की सरकार तैयारी कर रही है। कैसे तैयारी कर रही है? कहाँ पर बोल दिया भाई भारत की सरकार ने व्हाट्सएप से कि हमें उनका हर एक व्यक्ति का पर्सनल डेटा चाहिए, चैट चाहिए, हम देखेंगे। कहीं पर तो नहीं बोला। और आप लोग जो आई एग्री करके हम लोगों से जो कुछ डिक्लेरेशन साइन करवाते हो, उसके बाद जो आप लोगों की पेरेंट कंपनी यूएस में बैठी हुई है उनके पास हमारा पूरे का पूरा पर्सनल डेटा दे देते हो, वो क्या है? उस समय प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती है? उस समय दिल में दर्द नहीं होता है? उस समय जाकर के नहीं लड़ते हो यूएस में अपनी पेरेंट कंपनी से? लेकिन भारतवर्ष की अगर सरकार बोलेगी तो ये तमाम चीज़ें की जाएंगी। अब सोचने वाली बात ये है कि ये लोग आखिरी मिनट में क्यों गए? क्योंकि फरवरी में ये बोला गया था कि आप लोगों को 26 मई तक ये पूरे तमाम कायदे कानून मानने हैं, क्योंकि 27 तारीख से ये रूल्स लागू हो जाएंगे। आखिरी दिन पर व्हाट्सएप क्यों गया? इसलिए गया क्योंकि ये डिले टैक्टिस है इनकी। इसलिए गया कि अब तारीख पे तारीख लगवाई जाएंगी और उसके बाद बोला जाएगा मैटर सब जुडिस है, देखेंगे कब इन सारी चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कानून को हम मानेंगे। और ये तमाम जो चीज़ें करवा रहे हैं, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, ये सारा करवा रहा है विपक्ष, ये करवा रही है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नज़र है वो 2022 के चुनाव पे है। कांग्रेस पार्टी की नज़र जो है मोदी जी को बदनाम करने की और इस देश को बदनाम करने की है इंटरनेशनल फोरम पे। कोविड के माध्यम से, कोविड से देश को नहीं बचाया जा रहा है, कोविड से देश के लोगों की सुरक्षा नहीं की जा रही, पर कोविड को अपनी गिरती, लड़खड़ाती, बर्बाद होती हुई जो राजनीतिक जीवन है उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए और पुनर्जीवित करने के लिए कोविड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो फेक नैरेटिव है ना इस देश के खिलाफ, जहां पर जलती हुई चिताएं दिखाई जाती हैं, जहां पर यह दिखाया जाता है कि पूरे का पूरा देश कोलैप्स हो गया, मतलब भारतवर्ष कोलैप्स हो गया है और बाकी सारे देश ठीक हैं। यूएस की हालत खराब नहीं है, यूके की हालत खराब नहीं है, इटली की हालत खराब नहीं है, जहां की इटली की मोहतरमा इस देश में बैठी हुई हैं वहां की हालत खराब नहीं है, तो सारे तमाम विकसित राष्ट्र हैं, सबकी हालत खराब है। लेकिन बदनाम से भारतवर्ष को किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह लिख दिया जाता है कि भैया भारतवर्ष की जो सरकार है वो जो डेथ का आंकड़ा है वो सही नहीं बता रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स को हमारे इंटरनल मैटर्स के बारे में बोलने का मतलब क्या है? किस हक और अधिकार से बोलते हैं और कैसे बदनाम करते हैं? इनको तो ये भी पता नहीं है इन बेवकूफ़ों को कि जो डेथ का जो आंकड़ा होता है वो केंद्र की सरकार नहीं देती है, बल्कि विभिन्न राज्यों की सरकारें देती हैं केंद्र की सरकार को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, और उसके बाद वो डेटा अपडेट किया जाता है, पूरी जनता के सामने, प्रेस के सामने सार्वजनिक किया जाता है। तो कैसे इतना बड़ा झूठ और फेक चलाया गया न्यूयॉर्क टाइम्स में? क्योंकि पहले इसकी स्टोरी बनी है, उसको व्हाट्सएप जैसी फैक्ट्रीज, जो फेक फैक्ट्रीज है, वहां चलाया गया, ट्विटर पे चलाया गया, और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने उठाया और वहां चला दिया। और यही चाहती है कांग्रेस पार्टी कि आगे भी कोविड के बारे में झूठ जो है पेडल किया जाए, फैलाया जाए, तमाम टूल किट्स बनाई जाए, जैसे किसान आंदोलन के समय पे बनाई गई थी, अभी एक टूल किट बनाई गई है, एक और टूल किट तैयार की जाएगी और उसके बाद देश को बदनाम और बर्बाद किया जाए। और इसलिए इन लोगों का सपोर्ट और समर्थन किया जा रहा है। और किस प्रकार से जो इनका पैसा है और पी चिदम्बरम का क्या कनेक्शन है, ट्विटर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले परम मित्र हैं जैक डॉर्सी के, उनके वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं, नहीं तो आप मेरा वो वाला वीडियो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगी। अब देखिए, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप का और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके इस देश की राजधानी यानी दिल्ली के अंदर खून की होली सीएए के नाम पर झूठ बोल करके किया था। जब स्कैब को सीएए बनाया गया तब इन लोगों ने बोला कि नहीं, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। किसी एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं जाएगी, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन एक झूठ नैरेटिव बुना गया और उसके बाद उसको चलाया गया, और उसके बाद जो दिल्ली के दंगे हुए उस झूठ पर, उनका जो ब्लूप्रिंट है वो आकाओं के द्वारा व्हाट्सएप में विभिन्न ग्रुप बना करके वो तैयार किया गया और उसके बाद दिल्ली को जलाया गया, मासूमों की हत्या की गई, खून की होली खेली गई। और इसमें जो पैसा विदेशी फंड है वो आया, और विदेशी फंड को सबसे पहले किसने दिया मैं आपको बताती हूँ। वो दिया जाकिर नायक ने। जाकिर नायक एक ऐसा हेट मॉन्गर जिसने इस देश की जड़ों को खोखला किया, कमजोर किया और अब देश से भागा हुआ है। जाकिर नायक वो व्यक्ति जिसको यूपीए की सरकार में वो जहर उगलता रहा, झूठ बोलता रहा देश के बारे में, पर उसके खिलाफ एक भी एक्शन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसने 50 लाख रुपए का डोनेशन दे करके रखा हुआ है राजीव गांधी फाउंडेशन में। उसी जाकिर नायक ने खालिद सैफी के माध्यम से दिल्ली दंगों के समय पर ताहिर हुसैन को फंड किया और उसके बाद उस फंड का गलत इस्तेमाल करके दिल्ली के दंगे करवाए गए। ये सारी प्लानिंग कहाँ हुई, सारी प्लॉटिंग कहाँ हुई? व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर।
तो क्या उस सोशल मीडिया के ऊपर जो इस देश को जलाने की कोशिश कर रहा है, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मासूमों की हत्या कराई जा रही है इस देश के अंदर, इस देश के नागरिकों को बर्बाद किया जा रहा है, क्या उस पर कोई कानूनी एक वॉचडॉग नहीं होना चाहिए? कोई कानून की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। और अगर ये तमाम चीज़ें देश की जनता और देश के पक्ष में की जा रही है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को इंटैक्ट रखने के लिए की जा रही है, तो विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? विपक्ष के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि विपक्ष ही तो ये सब करवाता है। सीए के दंगों में किसने फेक नैरेटिव बिल्ड करके पैडल करवाया था? कौन झूठ बोल रहा था? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये तमाम लोग। और अब भी ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से कोविड को इस्तेमाल करके इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो, बदनाम कर दो, देश की सरकार को अनस्टेबल कर दो, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम कर दो, योगी सरकार को बदनाम कर दो, 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए झूठी फेक पिक्चर्स यूपी की निकाल करके जगह जगह दिखा दो, यूपी में प्रियंका वाड्रा को प्रमोट कर दो। ये तमाम चीज़ें इन लोगों की चल रही हैं और इसलिए साथ दिया जा रहा है जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब का। ये समझने वाली चीज़ें हैं हिंदुस्तान, और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे और हम इनको एक्सपोज नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए बोलना इन लोगों के बारे में बहुत ज़रूरी है। बरखा दत्त, राणा आयूब इस देश के वो खैराती मीडिया के पार्ट हैं जिन्होंने हमेशा इस देश का दोहन करके इस देश को झूठ बोल के बदनाम किया है इंटरनेशनल फोरम पे। मतलब वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN में कुछ भी झूठ उगलेंगे ये लोग और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वो कहानियां चलाएंगे। तो ये है सच्ची कहानी और ये है सच्चाई कांग्रेस पार्टी की कि क्यों वो चाहते हैं कि व्हाट्सएप आखिरी दिन में चला जाए हाई कोर्ट के अंदर, उसके बाद ये पूरा डिले किया जाए, उसके बाद सारा तमाशा किया जाए ताकि जो खेल इनको करना है वो कर दें, देश को बदनाम कर दें, देश को बर्बाद कर दें। क्या फ़र्क पड़ता है? जो मासूम मरते हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन से आते हों, वो इनके रिश्तेदार तो नहीं होते ना, इनके परिवार के लोग तो नहीं होते ना, होता तो हिंदुस्तान का मासूम नागरिक है। और इनके झूठ पर क्यों मरे हमारे देश के लोग? मेरा प्रश्न ये है और इसलिए मैं लगातार इन विषयों पर बोलती रहती हूँ और आप लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी बोलिए और इस फेक नैरेटिव को पूरी तरीके से एक्सपोज कीजिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी मुझे पहुँचाइए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगले वीडियो के माध्यम से आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।